प्रदेश के ट्राइबल मंत्री बनने के बाद मंत्री मोहन मरकाम धुआंधार बैठक ले रहे हैं। इस कड़ी में एक दिवसीय सरगुजा संभाग के दौरे पर पहुंचे। दरअसल रायपुर और दुर्ग संभाग के ट्राइबल विभाग के अधिकारियों की संभागीय समीक्षा बैठक करने के बाद सरगुजा संभाग की बैठक अंबिकापुर जिला पंचायत सभा कक्ष में ट्राइबल विभाग के अधिकारियों की संभागीय बैठक ली। इस दौरान उन्होंने आदिवासियों के हितों में हो रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 85% आबादी एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग का है, जिनके हितों में सरकार काम कर रही है। वहीं धरातल में ये काम कितना सफल हो रहा है, उनकी सरगुजा संभाग के ट्राइबल अधिकारियों से समीक्षा की है। वही कहा कि चुनाव से पहले जितने भी अधूरे काम हैं, उन्हें समय रहते समय सीमा के भीतर पूरा करने की कोशिश की जा रही है। आज सरगुजा संभाग के विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। छत्तीसगढ़ में एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी लगभग 85% जनसंख्या है। इन वर्गों के शैक्षणिक सामाजिक विकास के लिए हमारी सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार योजनाएं बनाती है। उन योजनाओं को संचालित करने की जिम्मेदारी विभाग की है, आदिवासी विभाग की है। हम चाहे स्कूल बिल्डिंग हो, आश्रम बिल्डिंग हो, मरम्मत हो, स्टाइपन हो, वन अधिकार पत्र हो, आदि आदर्श ग्राम योजना हो 275 में, और अन्य जो पिछड़ी जनजातियां हैं उनके विकास के लिए हमारी सरकार योजनाएं बनाती है। उन योजनाओं का क्रियान्वित हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसकी समीक्षा लगातार हम लोग अलग अलग संभागों में कर रहे हैं। मुझे मंत्रिमंडल में इस विभाग की जिम्मेदारी बनने के बाद कल मैंने रायपुर और दुर्ग संभाग की समीक्षा की। आज सरगुजा संभाग की बैठक में हमने समीक्षा किया है। कोई कुछ कमियां होंगी, उन कमियों को हम लोग दुरुस्त करने का प्रयास किया है और हमने उनको निर्देशित किया है। हम कोशिश करेंगे समय सीमा में निर्माण कार्यों को भी हम पूरा कर लेंगे। बैठी भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार, जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकारें हैं उन सरकारों को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। आपने देखा होगा, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे कर्नाटक हो, गोवा हो, जहाँ विपक्ष की सरकारें हैं वहाँ के जनप्रतिनिधियों को, वहाँ के अधिकारियों को परेशान किया जा रहा है और वहाँ की सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। हम न्यायालय में जाएंगे और न्यायालय में अपनी बात रखेंगे। नहीं, देखिए, यह निर्णय तो हाईकमान का होता है। हमारे सम्मानीय मंत्री जी हैं, अलग अलग समितियां बनेगी, अभी 7-8 समितियां बनेगी। अलग अलग समितियों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जाएगी, क्योंकि जो प्रदेश अध्यक्ष होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वो चेयरमैन होता है और माननीय मुख्यमंत्री से लेकर जितने वरिष्ठ नेता होते हैं उनके सदस्य होते हैं। बाकी समितियां बनेगी, हो सकता है उन समितियों में उनको चेयरमैन की भूमिका में मिले, तो कहीं ना कहीं हमारे वरिष्ठ नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाएगी।